टिकटॉक कितना ज़्यादा ह्यूज था इंडिया में, ये तो हम सब जानते हैं, राइट। बट टिकटॉक हो चुका है बैन, ऑब्वियसली सबको पता है। 1 साल हो गया है और इसके बैन ने छोड़ दिया है मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर्स को गम में विदाउट गिविंग एनी अदर ऐप कंपेरेबल टू इट। बट क्या हाल है अब इंडियंस का टिकटॉक के बैन होने से, तो चलिए पता करते हैं। सो एज ऑफ अप्रैल 2020 टिकटॉक के 610 मिलियन डाउनलोड्स थे और 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स जस्ट इन इंडिया, जो कि था अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड टिकटॉक डाउनलोड से भी ज़्यादा। इनसेन। ना कि सिर्फ इंडियंस को टिकटॉक से बहुत ज़्यादा प्यार था, बल्कि ये ऐप रिसेंटली काम करने लगा था एज एन इफेक्टिव टूल मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट या कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल एजुकेशन या ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि इन द यूएस में जॉयस और क्रिएटिव कंटेंट जो लोग शेयर करते थे वो एज अ रिलीफ काम करते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हैप्पहज़ार्ड इकोनॉमिक लॉकडाउन और हेल्थ रिस्क। और एक ऐसी कंट्री जहां हर तरफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेज फैली हो और ऑपरेशंस भी हों अगेंस्ट डिफरेंट एथनिसिटीज़, रिलीजन्स, कास्ट, एबिलिटीज़ एंड सोशल क्लासेस, लेकिन टिकटॉक ने अचीव किया यहाँ पे कॉमननेस। लाइक उनको कोई भी इस्तेमाल कर रहा था, कोई भी सोशल डिवीजन नहीं था, ना कोई लैंग्वेज या लिटरेसी बैरियर। और तो और टिकटॉक कहीं भी डाउनलोड हो सकता था एट एनी चीपर बजट फ्रेंडली फोन। और टिकटॉक एज अ अनट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट की तरह भी काम करने लगा था, जस्ट लाइक यूट्यूब, जहां लोग फ्री फील करें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बिना किसी गवर्नमेंट के सेंसरशिप, जो कि यूजुअली टीवीज़ और अदर प्रिंट मीडिया को प्रेशर करती हैं। इंडिया में वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन ने छोड़ रखा था पुअर, द नॉन अर्बन्स, वुमेन, दलित, मुस्लिम एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को विदाउट एनी वॉइस। बट टिकटॉक ने इसको बदला। पहले रूरल वुमेन जिनके पास एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की कमी थी, उन्हें थोड़ी फेम मिली थी। और इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस जो लॉन्ग सफोकेटेड थे बॉलीवुड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंगल होल्ड से ऑन इंडियाज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री, उन्हें एक मौका मिला टिकटॉक के थ्रू अपने क्रिएशंस को क्यूरियस लिसनर्स को दिखाने और सुनाने का। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स भी कभी कभार बॉलीवुड स्टूडियोज़ के साथ पार्टनरशिप करते थे टू प्रमोट न्यू मूवीज़। एक तरह से टिकटॉक एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ भी होने लगा था। टिकटॉक के थ्रू लोगों को मौका मिल रहा था अपने टैलेंट्स, क्राफ्ट, स्किल्स को दूसरी कंट्रीज़ के सामने पोर्ट्रे करने का, और लोगों को ये करने से ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स भी मिल रहे थे। और तो और दिस ऐप हैज़ ऑल्सो हेल्प टू ओवरकम सोशल स्टिग्मास। लेकिन बैन की वजह से मोस्ट ऑफ द गेन्स आर लॉस्ट। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने तो पूरी तरह एक प्लेटफॉर्म खो दिया जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। बट टिकटॉक बैन करना कोई गलत डिसीजन नहीं था। लाइक एनी सोशल नेटवर्क, टिकटॉक वॉजंट यूनिवर्सल गुड। टिकटॉक एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा था फॉर सेक्शुअली एक्सप्लॉइटिव कंटेंट एज वेल एज मिस इन्फॉर्मेशन टारगेटेड टुवर्ड्स लोअर कास्ट और रिलीजन्स। और तो और कुछ टीन्स हॉरिफिकली वायलेंट वीडियोस लाइक सुसाइड्स और एसिड अटैक्स पोस्ट कर रहे थे। और सबसे मेन रीज़न जो था ये कि चाइना टिकटॉक के थ्रू लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा था फ्रॉम एनी कंट्री, क्योंकि चाइना का एक लॉ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज़ कंपनी या ऐप से कोई भी पर्सनल इन्फो मांगती है कस्टमर्स की, तो वो उस कंपनी या ऐप को बिना सवाल किए देना पड़ता था। तो इसी वजह से अब बात आ चुकी थी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पर और उसके सिटीजन्स की प्राइवेसी पर। ऑब्वियसली टिकटॉक बैन करना एक बेहतरीन डिसीजन था, बट इससे कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। लाइक टिकटॉक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को अब दूसरे ऐप्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स छूटे, इन्फ्लुएंस छूटा और रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स ट्राई कर रहे थे एडजस्ट करने का। कुछ लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि YouTube और अदर कॉम्पिटिटिव ऐप्स उतना ईज़ नहीं प्रोवाइड करते थे जितना टिकटॉक करता था। बट क्या आपने सोचा है कि टिकटॉक ने इंडियंस के दिल पर जादू कैसे कर दिया डिस्पाइट इतनी कमियों के? तो एक तो ये कि टिकटॉक सोशल डिविजन्स नहीं करता है, और दूसरा ये कि कोविड-19 जैसे डिफ़िकल्ट टाइम पर वो लोगों को इंटरटेनिंग और जॉयफुल टाइम देता था। इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि जस्ट लाइक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टिकटॉक के भी थे। लोग अगर उसको वाइजली इस्तेमाल करते एज फॉर एजुकेशन और अवेयरनेस इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रिंज वीडियोस, तो आज बात कुछ और होती। तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक को बैन करना एक सही डिसीजन था या फिर गलत? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।